हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल जैसा ही है। इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूट करके इनके आंसर्स निकालने हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो इस 6 to 10 तक के इस वीडियो में क्वेश्चंस होंगे और इसकी PDF आपको नेक्स्ट डे तक मिल जाएगी। और बाकी वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें y इज गिवन है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम जब हमारे पास ये होता है तो हम x को क्या पुट करते हैं, कोस थीटा, राइट। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि जब हमारे पास अलग अलग तरह के फॉर्म्स होती हैं तो हम क्या पुट करते हैं, तो उसके लिए आप इस 7.3 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर पुट करना है x इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। देन y इज इक्वल टू, तो y हमारे पास क्या जाएगा, आप देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको नॉर्मल कोस थीटा लिखते जाना है। 1 प्लस कोस थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा एंड प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। एक चीज़ हो, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू अभी निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा के साथ जो कोस है, जब आप उसको इस साइड लेके आते हो तो वो क्या बन जाता है, कोस इनवर्स। एंड जो यहाँ पर होता है वो उसका क्या बन जाएगा, एंगल। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाली वैल्यू बाद में हमें चाहिए होगी, अभी तो नहीं चाहिए, तो अभी आप कंसंट्रेट कीजिए। देन y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब बताइए 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरह से 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फॉर्मूले के लिए भी आप इंट्रोडक्शन का पेज चेक कर सकते हैं। और ये भी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड प्लस का साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। टेंजेंट इनवर्स, इसके बाद देखिए ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पर बचेगा कोस थीटा बाय 2, यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन थीटा बाय 2। इसी तरह से नीचे आपके पास बचेगा 2 कोस थीटा बाय 2 एंड प्लस 2 साइन थीटा बाय 2। अब दोनों में आपको 2 सब जगह दिख रहा है, तो इस 2 को आप कॉमन ले लीजिए। और जैसे ही हम इस 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 एंड नीचे बच जाएगा हमारे पास कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब हमारे पास सिर्फ ये बच गया है। अब हमारे पास बाहर टेंजेंट इनवर्स है, तो हमें इसका टेंजेंट बनाना ही होगा। तो टेंजेंट बनाने के लिए देखिए, जब आप साइन के नीचे कोस ले आएंगे तो आपके पास यहाँ पर टेंजेंट आ जाएगा, और कोस के नीचे अगर कोस आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किससे, कोस थीटा से, कोस थीटा बाय 2 से, सॉरी। तो कोस थीटा बाय 2 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे कोस थीटा बाय 2 से। तो यहाँ पर कोस थीटा बाय 2 से यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन अपॉन कोस हो जाएगा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है। एंड एंगल दोनों का थीटा बाय 2 है, तो टेंजेंट का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। यहाँ पर अगेन कोस से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, एंड यहाँ पर प्लस का साइन है। फिर इसको जब कोस से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा बाय 2। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, हमने 4th एंड 5th क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। तो ये फॉर्मूला मैं अब की बार डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर। ये कोई किसका फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए 1 को हम क्या लिखते आए हैं, टेंजेंट पाई बाय 4, राइट। टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट पाई बाय 4 पुट करती हूँ, देखिए इस तरह, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2। अब आप कहोगे कि इस 1 को आपने चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमें फॉर्मूले के हिसाब से इसको चेंज करना था, और फॉर्मूले में यहाँ पर 1 ही होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर टेंजेंट पाई बाय 4 कैसे आ गया, यहाँ पर तो ओनली ये था, बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेंजेंट पाई बाय थीटा बाय 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई करने से इसका कुछ चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन ये जो 1 है फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा फॉर्मूले बनाने के लिए किया। अब ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी का। ओके, टेंजेंट जो ऊपर साइन होता है ना उसी का फॉर्मूला बनता है टेंजेंट में, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए माइनस बी पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये इनवर्स है और ये नॉर्मल है, तो ये दोनों मिलके कैंसिल हो सकते हैं, और फिर क्या आप कह सकते हैं कि ये दोनों 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों 1 हो गए। इसके बाद पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 आ गया है हमारे पास, क्या आ गया है, y। डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx का। अब मैंने कहा था कि थीटा की वैल्यू आपको पहले से ही हमने निकाल ली थी, और पाई बाय 4 एक कांस्टेंट होने के नाते, क्योंकि एक कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से आप 1/2 को पहले से निकाल लीजिए, अभी कांस्टेंट तो ये भी है, लेकिन इसके साथ थीटा है, और थीटा एक्चुअल में हमारे पास, अभी मैं इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 1/2 किस में है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट होता है तो वो एज इट इज़ रहता है, लेकिन अगर प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट होता है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बन गया थीटा क्या आया था हमारा, कोस इनवर्स एक्स। तो अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, -1/2 ये हमारे पास y है, और कोस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एंड एक्स की जगह एक्स ही है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये माइनस और माइनस होकर प्लस हो गया, और नीचे आ गया हमारे पास ये इस तरह से। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो एक्स हुआ करता, इस बार इसने उसको एक्स का स्क्वायर बना दिया। तो हम क्या करेंगे, जब हम एक्स को कोस थीटा मानते थे, अब की बार हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, कोस थीटा मान लेंगे। और यहाँ से आप पाई थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखिए कोस है उस साइड जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो कोस इन्वर्स, और ये इसका एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो आपको बाद में यूज़फुल रहेगी। अभी आप इतना देखिए कि हमने एक्स स्क्वायर को कोस थीटा मान लिया, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसके जैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को कोस थीटा रख देंगे। अगेन 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरह से इसको लिख देंगे, और इसी तरह से सेम स्टेप चलने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इतना तो आपके पास पहले भी आ गया था, तो इतना आपके पास पहले भी आ गया था, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये 1/2 यहाँ से ही है, और थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन देखिए, इस 1/2 को आप बाहर ले लीजिए, और कोस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स का स्क्वायर ही है। अब x की जगह x का स्क्वायर है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर होता है, तो x की जगह, तो ये तो पूरा x ही है, तो x का स्क्वायर। अब x की जगह x नहीं है, इसलिए आपको इसका क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन, जो x की जगह है उसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, 2x, एंड देन 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया इसका x/√1 माइनस एक्स की 4। इसके बाद देखिए आपके पास थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x/√a² माइनस a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि आपके पास अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना हो करके आपके पास a² माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी कि 1 की जगह क्या आ जाए, a² आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप x को लेते हैं उसमें आप मल्टीप्लाई में a और जोड़ देंगे। ओके, तो ये आपके पास मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर a जोड़ दिया, और x को हमने क्या लिया है, साइन थीटा लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने साइन थीटा क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। ठीक है, आगे देखिए a साइन थीटा अपॉन a² माइनस a² साइन थीटा, यहाँ से आप a² कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी स्टेप सेम चल रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ से देखिए आपको इसका रूट हटाना है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ ए कोस थीटा का स्क्वायर और ऊपर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए कोस थीटा आ जाएगा बाहर, ये आ गया, ठीक है। देन ए से ए आप क्या कर देंगे कैंसिल, एंड साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा होता है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1 एंड आपके पास ओनली क्या बचेगा थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू आप ऊपर निकाल के आए थे। अगर नहीं निकाली है इस क्वेश्चन में तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से हमें थीटा चाहिए, तो सबसे पहले आप ए को उस तरफ लेकर जाइए, ठीक है। जब आप ए को लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन ए साइन थीटा। अब आप थीटा को इस साइड रखिए और जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप उसको उस साइड लेके जाइए इसके आगे, और वो फंक्शन इस साइड जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, यानी कि ये बन जाएगा साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो आपको यूज़ करनी है। ओके, देन हमने ये वैल्यू निकाली है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक्स की जगह क्या है एक्स बाय ए है, तो आप एक्स बाय ए का स्क्वायर कर देंगे। ओके, एक्स बाय ए का स्क्वायर कर दिया। अब x की जगह x तो है नहीं, तो जो भी है उसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अब x बाय ए का डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ से इस कांस्टेंट को आप थोड़ा सा अलग कीजिए, सिर्फ आपके पास डिफ्रेंशिएशन किसका बच गया x का, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन ए आएगा लास्ट में, ठीक है। देन ये आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से ये जो रूट ऑफ ए का स्क्वायर है ये ऊपर गया, ठीक है। इसमें से ये 2 स्टेप हैं, यहाँ पर मैं बताती हूँ। 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर, मैं इसको लिख सकती हूँ, इन दोनों के ऊपर अलग अलग मैंने रूट लगा दिया। इसके बाद आप इसको उठा के ऊपर लेकर जाइए, यहाँ पर ये किसके मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू रूट ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल होके हमारे पास ये बचता है सिर्फ ए, तो यहाँ पर ये जो ए दिख रहा है आपको ये यही है, ठीक है। देन ए और डिवाइड बाय दिस, यहाँ से ये स्क्वायर तो चला गया ना ऊपर बन के ए हो गया, फिर ये ए से ए कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में देखिए आपको y गिवन है साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स की 4 प्लस ए की 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हम जो पुट करते हैं वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसको इसको हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म आ गई आपके पास। हमने क्या किया, एक्स की 4 को क्या लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसी तरह से ए की 4 को लिखा ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा। नॉर्मली हम क्या पुट करते हैं ए टेंजेंट थीटा पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। और x को पुट करते हैं तो आप आपके बार एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए यहाँ से हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेंजेंट थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर उस साइड चला जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। देन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेंजेंट का वो इस साइड आगे क्या बन जाएगा टेंजेंट का इन्वर्स। अब देखिए आगे जब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, तो एक्स स्क्वायर था ऊपर तो ये आ गया ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा, एंड नीचे हमारे पास यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था तो वो ऐसे का ऐसे आ गया। इसके बाद ये देखिए ये भी ए का 4 ही है, क्योंकि ए स्क्वायर की भी क्या है स्क्वायर है और ये भी ए का 4 है। तो इन दोनों में से एक इस टर्म में से और एक इस टर्म में से हमने क्या किया ए का 4 कॉमन निकाल लिया। ए का 4 कॉमन निकालने के बाद इसके पास क्या बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया। अब ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका फॉर्मूला होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से फॉर्मूला याद करवाए थे। तो ये किसका फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को हम स्प्लिट करके लिख देंगे क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, राइट। लेकिन ये तो नीचे है, ठीक है, ये नीचे है ना सीकेंट थीटा, तो अब आप यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा लिखेंगे तो ये जो कोस थीटा है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये इसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन 1, क्योंकि ये क्या है एक तरह से 1 अपॉन सीकेंट थीटा है। तो 1 अपॉन सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा
कोस थीटा अपॉन 1। ओके, तो ये हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ साइन थीटा बच गया। ये इन्वर्स है और ये नॉर्मल है, दोनों मिलके क्या हो गए 1 हो गई और हमारे पास सिर्फ थीटा बच गया। अब की बार तो थीटा बच गया, तो थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हमारे पास इसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन एक्स की जगह क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरा क्या है एक्स है। अब इसका भी क्या करना है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स, इसका क्या होएगा स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी आपके पास एक्स की जगह था उसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो इजीली हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसमें से आप कांस्टेंट निकाल लीजिए, इसका तो कुछ होना नहीं, ये तो ऐसे के ऐसे रहना है। यानी कि डिफ्रेंशिएशन किसका होना है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x अपॉन में क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 2x अपॉन ए का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन। और इसका करने के लिए देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा खोल लीजिए, x की 4 अपॉन ए की 4 आ जाएगी। देन इसका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ए की 4 प्लस एक्स की 4 अपॉन ए की 4 आएगा, ये हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। और ये जो ए की 4 है ना, ये 1 के साथ चला जाएगा ऊपर और ये वाला नीचे रह जाएगा, ये नीचे है और ये ऊपर चला गया, देखिए। ठीक, इसके बाद 2x अपॉन ए का स्क्वायर है, यहाँ से ए का स्क्वायर से हम यहाँ पर काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, कितनी पावर बच जाएगी ए की 2 बच जाएगी। ठीक है, तो हम इसके बाद काट के जो भी हमारे पास आएगा ये आएगा 2a स्क्वायर एक्स अपॉन ए की 4 प्लस एक्स की 4, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर -1। तो ये हमें गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है डिफ्रेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो x की पावर -1 है, मैं इसको पॉजिटिव बनाती हूँ और इसको क्या लिखती हूँ 1 अपॉन एक्स लिखती हूँ। ठीक है, इसी तरह से नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको x से। जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x का स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास 1 बन जाएगा, क्योंकि x को जब आप x से डिवाइड करोगे तो कट के 1 बन जाएगा। वहीं 1 प्लस एक्स को अगर आप डिवाइड करोगे किस से x से, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो देखिए, आपके पास ऊपर 2 पार्ट होते हैं, इस तरह से नीचे भी क्या होते हैं 2 पार्ट होते हैं। ये 1 प्लस एक्स ये 1 है, इसके नीचे x है तो उसके नीचे भी तो 1 है। ठीक है, इसके बाद बच्चे कहते हैं कि ये एक्स स्क्वायर कैसे बना। ये एक्स स्क्वायर इस तरह से बना कि जो ऊपर वाला होता है, इन चारों में 3 में नहीं कह रही हूँ मैं, 4 बनाने होते हैं हर एक के, तो जो ऊपर वाला होता है वो इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक तरह से टेलीफोन जैसा लग रहा होगा आपको, देखिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि 1 बाई एक्स का स्क्वायर। वैसे ये बहुत नॉर्मल सी बात है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होती है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया एक्स को और हमारे पास आ गया ये। तो हमने ये क्यों बनाया, आपको हल्का सा अंदाज़ा होगा कि जब यहाँ पर 1 बनाया है, यहाँ पर 1 बनाया है, तो किस लिए बनाया है, टेंजेंट के लिए बनाया ना। टेंजेंट वाला फॉर्मूला बिल्कुल सूट बैठता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पुट कर देंगे 1 बाय एक्स को, क्या पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, एंड हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एक्स को पुट किया है टेंजेंट थीटा, तो 1 बाय एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा टेंजेंट का स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को आप हटा लेना, क्योंकि पीडीएफ में जब मैं डालूंगी तो ये बिंदियाँ वहाँ पर भी दिखेंगी, तो आप समझ लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। यहाँ पर ही मैंने थीटा की वैल्यू भी निकाल के रखी है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टेंजेंट को उठा के आप यहाँ पर आगे लगा दीजिए और इसका बना दीजिए इनवर्स। ठीक है, इसके बाद ये किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। अगर आपको याद हो तो शायद 7.2 के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूले करवाए थे, उसके अंदर मैंने साइन की भी टेंजेंट थीटा में आपको कन्वर्जन दिखाई थी, टेंजेंट की टेंजेंट में और कोस की भी टेंजेंट में। ठीक है, तो ये उन्हीं में से एक फॉर्मूला है
और ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का। अब यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 1 हो गए। 1 हो गए तो हमारे पास क्या बच गया, 2 थीटा बच गया। अब 2 थीटा बच गया तो और ये थीटा है और ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता, ये साथ में रहेगा। कभी इसको 0 बना दो, तो 0 आपको नहीं बनाना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स 1/x। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, टेंजेंट इनवर्स x का ये 1/x है, टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 + x का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/x है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर। तो ये 1/x का स्क्वायर और डिफ्रेंसिएशन 1/x का। 1/x का डिफ्रेंसिएशन कैसे करूँ मैंने तो किया ही नहीं डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन अगर आप ये एक्सरसाइज बीच में से देख रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आपको ये जो चैप्टर है बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये 1/x है, इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये पावर वाला डिफ्रेंसिएशन बन गया। अब ये पावर वाला बन गया तो पावर को आगे लेके आइए, फिर आप x को लिखिए और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, इस तरह से बन जाएगा ये वाला। ठीक है, एंड देन अब हम इस पावर को अगेन पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास ये नीचे चला जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अब वही बात है, हम यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद x² + 1 एंड 2, तो ये x² किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। ठीक है, 2 × x का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास आंसर में आ जाएगा ये। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, स्टडी रिलेटेड इंक्वायरी है या कुछ पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आपके लिए आईडी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आईडी है एम्बिशन लाइब्रेरी HR। तो आप मुझे इस अकाउंट पर फॉलो करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद है इसका 6th पार्ट। तो इसके 6th पार्ट में देखिए आपको y गिवन है टेंजेंट इनवर्स 3 - 2x अपॉन 1 + 6x। ठीक है, तो इसको हमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनाना है। आपको पता है ये टेंजेंट A बन जाएगा और ये टेंजेंट B 1 + टेंजेंट A × टेंजेंट B। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया आपको समझाने के लिए कि 3 × 2x होता तो 6x ही है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो टेंजेंट A - टेंजेंट B 1 + टेंजेंट A × टेंजेंट B, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को बताएंगे कि हमने 3 को क्या पुट करेंगे टेंजेंट A और 2x को क्या पुट करेंगे टेंजेंट थीटा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं 5th और 4th में इस तरह का। इसके बाद देखिए अब 3 की जगह आपको टेंजेंट A लिखना है और 2x की जगह आपको टेंजेंट थीटा लिखना है। देन ये फॉर्मूला हमें क्या देगा, यहाँ पर माइनस है तो ये किसका फॉर्मूला होगा, माइनस का टेंजेंट A - B का। ठीक है, अब देखिए ये इन्वर्स है एंड ये नॉर्मल है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और हमारे पास A - थीटा बच जाएगा। अब A आपके पास क्या था, A देखिए A, यहाँ से आप A की वैल्यू निकालेंगे तो A आपके पास क्या आएगा, इस फंक्शन को आप इस साइड लेके जाइए तो ये इन्वर्स हो जाएगा और A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट इन्वर्स 3। तो इस A की जगह मैंने क्या लिखा है, टेंजेंट इन्वर्स 3। एंड थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ से इस थीटा को यहाँ पर रहने दीजिए और इसको इस साइड लीजिए तो टेंजेंट इन्वर्स और ये यहाँ पर 2x, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 2x। तो ये थीटा की जगह आप लिखेंगे टेंजेंट इन्वर्स 2x। ओके, अब देखिए हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इस वाले के पास कोई भी x नहीं है, इसलिए ये एक कांस्टेंट गिना जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। एंड देन इसके लिए जो इसके पास x है तो इसका एज पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो टेंजेंट x का होता है 1/1 + x का स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर x के स्क्वायर के बजाय किसका स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर। एंड ये 1 + 4x का स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, 2x का। और डिफ्रेंशिएशन 2x का क्या होगा, 2, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है तो 2 ऐसे का ऐसे और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा 2 हमारे पास। इसके बाद हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -2/1 + 4x का स्क्वायर और ये आ गया आपके पास इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको y गिवन है, y = टेंजेंट इनवर्स √1 + x² - x।
यहाँ पर हमें पता है कि हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे एंड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हम क्या एक्स में एक्स क्या पुट करते हैं, टेंजेंट थीटा पुट करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेंजेंट पुट करेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर का, और ये जो रूट है यहाँ से हट जाएगा। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आपको कहाँ पर क्या पुट करना है। तो पुट करेंगे एक्स की जगह क्या, टेंजेंट थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू अभी निकाल लेंगे जो हमें बाद में काम आएगी। इसके बाद आप टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास, क्योंकि एक्स को टेंजेंट थीटा प्रूव किया है, पुट किया है, तो एक्स की स्क्वायर की जगह क्या आएगा, टेंजेंट का स्क्वायर, एंड एक्स की जगह टेंजेंट थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या है, रूट भी है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ सीकेंट थीटा बच जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है माइनस का टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा को जब हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी दूसरी फॉर्म 1 प्लस 1 बाय कोस थीटा, एंड इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कोस थीटा, और ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमें इसको किस में लिखना होता है, कोस की फॉर्म में लिखना होता है, कोस की फॉर्म में लिखना है, और हमारा एम क्या रहेगा, हमारा एम है ये टेंजेंट इन्वर्स है, तो आपका एम रहना चाहिए कि यहाँ पर मैं किसी भी तरह से क्या लेकर आऊँ, टेंजेंट लेकर आऊँ। तो सबसे पहले 1 माइनस साइन थीटा को तो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस कोस थीटा का हमारे पास बिल्कुल फॉर्मूला है। तो कोस को जब कोस में इसको चेंज करेंगे तो आपको पता है साइन को क्या लिखते हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इस 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। दोनों ही बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस वाले को साइन थीटा को क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस थीटा, एंड कोस को क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला होता है, जिसको हम साइन a का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर अगर हमारे पास सिंपल साइन होगा तो उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a का, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। तो ये भी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर भी आप पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए टेंजेंट इन्वर्स है। अब ये हमने कोस क्यों बनाया था, फॉर्मूले के लिए बनाया था ना, कि ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है, ये देखिए यहाँ पर थीटा बाय 2 है, तो अगर आपका यहाँ पर कोस 90 है तो थीटा का आधा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 45, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 45, यानी कि जो भी आपके पास यहाँ है उसका क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पर आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाय 2। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आप पाई बाय 2 से कर रहे हैं तो उसका भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपके पास था कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा का आधा, तो इसका आधा इसकी जगह पर क्या आएगा, पाई बाय 4, और इसकी जगह पर क्या आएगा, थीटा बाय 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो ये आपको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ओके। ये वाला अगर आप पाई बाय 2 से कर रहे हैं तो ये वाला आप यहाँ पर लिखेंगे, और इसी तरह से नीचे हम करेंगे। इसके बाद एक साइन से एक साइन, क्योंकि ऊपर देखिए साइन का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यानी कि एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और आपके पास ऊपर सिर्फ एक ही साइन रह गया, नीचे एक कोस है, और एंगल देखिए दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है, इसलिए ये क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अगर आप पाई बाय 2 वाले मेथड से कर रहे हैं तो आपको टेंजेंट के साइड में जो आप ये दिख रहा है, इसकी जगह पर आपका ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए y इज इक्वल टू, आप पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या फिर आप ये सोच लीजिए कि ये 1 हो जाएंगे। एक्चुअल में ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ये जो टेंजेंट इनवर्स है इसका क्या हो जाता है, 1 अपॉन टेंजेंट लिख सकते हैं आप इसको, और एक ये टेंजेंट होता है, तो ये दोनों कट के क्या हो जाते हैं, 1। तो इसलिए मैं कई जगह इनको कैंसिल भी बोल देती हूँ, कई जगह इनको 1 भी बोल देती हूँ, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में 1 हो जाएंगे, 90 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये जो 2 है इसको मैंने एक बार इसके नीचे लिखा है, एक बार इसके नीचे लिखा है, ये मेरे पास 45 डिग्री आ गया। अगर आप, ये मैं ऑप्शनल बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे इस तरह से करना पसंद करते हैं और उनके जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो इसी तरह से करवाते हैं पाई के मेथड से। तो यहाँ पर अगर आपके पास था π/4 माइनस θ/2, तो ये ऑलरेडी मतलब बटा हुआ है। यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि एक बार 2 इसके नीचे, एक बार 2 इसके नीचे, ऑलरेडी अलग से मतलब लिखा हुआ है, पहले से ही डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये ऐसे का ऐसा ही चलेगा। इसके बाद आपको y की वैल्यू यही मिलेगी। इस स्टेप पर जब आप पहुँचोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। एंड देन आप आगे देखिए, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है ये है टेंजेंट इनवर्स x, और ये 1/2 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया है। अगर आप इस स्टेप से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्टेप जो रहेगा वो रहेगा π/4 माइनस 1/2 एंड टेंजेंट इनवर्स x। ओके, इसके बाद देखिए जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx करेंगे तो वो क्या आएगा, इसका भी क्या होता है 0, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। एंड ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका भी क्या होगा 0। तो दोनों ही केस आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक ही ले लेते हैं क्योंकि अगर आप 2 देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिर्फ ऑप्शनल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पाई के मेथड से किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा पास सिर्फ इतना क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, इसका 0 हो गया। -1/2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें y गिवन है कोट इनवर्स x प्लस √1 प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 प्लस x का स्क्वायर जब भी हमारे पास होता है तो उस x की जगह हम क्या रखते हैं, टेंजेंट थीटा रखते हैं। और वैसे भी हमें ये फॉर्म किस में चाहिए, टेंजेंट में चाहिए, क्योंकि या कोट में चाहिए। टेंजेंट में आने के बाद कोट में अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कोट इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, टेंजेंट थीटा यहाँ से। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा पुट करेंगे और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला है किसका, रूट ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड देन ये कैंसिल हो गया, हमारे पास सीकेंट थीटा बचेगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। इसके बाद हम इसको ब्रेक कर लेंगे। टेंजेंट थीटा को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, साइन अपॉन कोस की फॉर्म में, एंड सीकेंट थीटा को 1 अपॉन कोस की फॉर्म में। देन इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा आ जाएगा, एंड 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास नो फॉर्मूला। देन इसको फॉर्मूले में बनाने के लिए हम इसको कोस में चेंज करेंगे, और अब की बार मैंने जो क्वेश्चन किया है वो पाई वाले मेथड से किया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, साइन को कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा। इसी तरह से हम कोस वाले को चेंज करेंगे और उसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। एंड देन हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर जो भी आपके पास थीटा है उसके बाय में 2। अब ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा π/4 माइनस थीटा बाय 2, 2 कोस स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसका क्या होगा, साइन वाले का, साइन वाले में देखिए हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कोस a। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2a तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ a है, यानी कि आपने यहाँ से 2 को गायब किया तो डिवाइड क्या होगा 2 से काटने के लिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a है, जब यहाँ पर 2a था तब यहाँ पर a था, तो मतलब अगर यहाँ पर सिर्फ a है तो यहाँ पर क्या होगा a/2। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या किया है, ये 2 साइन a/2 एंड कोस a/2 किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a का। और a की जगह पर आपके पास क्या है, π/2 माइनस थीटा है, और a/2 क्या होगा फिर π/2 माइनस थीटा बाय में 2, और इसको क्या लिखेंगे हम π/4 माइनस θ/2, यानी कि जो भी आपके पास a/2 है उसकी जगह पर आपको ये लिखना है। ठीक है, 2 साइन दिस एंड कोस, फिर ये वाला a/2। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर a/2 हमने किस तरह से लिखा, ये a है और ये a/2 बन गया है यहाँ पर। ठीक है,
इसके बाद हमने 2 से 2 काट दिया, तो ये कोस 2 थे, एक हमारे पास था, तो इससे एक यहाँ पर स्क्वायर काटा है, इसका मतलब यहाँ पर एक कोस अभी भी है। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, नॉर्मल आपको सबको पता होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, 1 हो गए हैं, π/4 माइनस θ/2। अब आपको पता है कि π/4 एक कॉन्स्टेंट है, एंड थीटा को हम एक्स में अगेन से चेंज कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका टेंजेंट इनवर्स का 1/1 + x का स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर y है आपके पास कोस इनवर्स 2x + 2 कोस इनवर्स √1 - 4x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से आपको पुट करना है। यहाँ पर हम 2x को क्या करेंगे, कोस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। 2x को क्या पुट करेंगे, कोस थीटा पुट करेंगे। देन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप यहाँ लीजिए, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 2x। देन y = अब आपने 2x की जगह पर क्या पुट किया था, कोस थीटा, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। एंड ये यहाँ पर हमारे पास 2x, ये 4x का स्क्वायर है ना, तो ये 2x का होल स्क्वायर भी तो है, ठीक है। तो इस 2x की जगह आपने क्या रखा था, कोस थीटा, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, कोस थीटा का स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा हमारे पास, ये तो सीधा सीधा हमारे पास इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये दोनों मिलके क्या हो गए, 1 हो गए। और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √sin स्क्वायर थीटा, जो कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो दोनों ही काम हमारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कोस इनवर्स और अंदर साइन है, तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको साइन किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस में, ताकि ये दोनों मिलकर 1 हो सके, ठीक है। तो कोस को, साइन को हमने कोस में चेंज किया, तो क्या लिखेंगे, कोस 90 - थीटा, ठीक है। और π/2 क्या होता है, 90 ही होता है। कैसे होता है, क्योंकि पाई खुद क्या होता है, 180 होता है, तो 180/2 क्या हो गया, 90 हो गया ना, ठीक है। तो π/2 माइनस थीटा, आप चाहें तो 90 - थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, ये थीटा है, 0 नहीं है, इसको 0 समझने की गलती मत कर देना, ना ही इसको 0 कंसीडर करना। ये आपके पास थीटा है, क्योंकि ये भी x के अंदर चेंज होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी, कोस इनवर्स 2x, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, कोस इनवर्स 2x, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो 2 × 2 में यहाँ पर क्या बच जाएगा, π/2 माइनस थीटा, ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, 1 हो गए हैं ना। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को जब π/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई, फिर माइनस का साइन, फिर 2 को इस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया, 2 थीटा। देन हमारे पास क्या बना, पाई तो आ गया, लेकिन थीटा माइनस 2 थीटा, यानी कि थीटा में से आपने 2 थीटा घटाया, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का थीटा। तो ये आ गया माइनस का थीटा। इसके बाद इस थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कीजिए, कोस इनवर्स 2x पुट करेंगे, और कोस इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x का स्क्वायर होता है। लेकिन आपके पास क्या x नहीं है, आपके पास क्या 2x है, तो 2x है, तो यहाँ पर भी 2x का स्क्वायर हो जाएगा। नॉर्मल सिंपल सी बात है। और जो भी x की जगह है उसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारे पास 2, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास ये आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। इन्हीं से हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन। तो आप क्या बन गए, मोटिवेटर। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बिल्कुल लास्ट पार्ट पर। तो देखिए, y = टेंजेंट इनवर्स 1 - x 1 + x। बहुत किया है आपने ये तो, 1 - x 1 + x। इसका लास्ट में आना क्या है, टेंजेंट बन जाना है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स x + 2 1 - 2x, ये भी एक फॉर्मूला है। कौन सा, आप देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई b है यहाँ पर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेंजेंट a + b का, क्योंकि यहाँ पर b है ना, इसलिए टेंजेंट a + b का ये फॉर्मूला है। इसके बाद हम x को हम ध्यान से पुट करेंगे, x को पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा है। और यहाँ पर भी हमने ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत बार किया है, क्योंकि हम इसको टेंजेंट अच्छी तरह से बनाना जानते हैं। तो हमने x को क्या पुट किया, टेंजेंट थीटा, और 2 को क्या पुट किया, टेंजेंट a। अब 2 को क्यों पुट किया, x को कर देते। अरे तो यहाँ पर फॉर्मूला भी तो बनाना है ना, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 को क्या पुट किया, टेंजेंट a क्यों पुट किया, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जब भी आप x लेते हैं तो उसी को आप थीटे में रखिए, ठीक है। बाकी को आप a b c d, a से लेकर z तक 26 लेटर्स होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट थीटा। इसको ये ऐसे पुट कर दिया और इसको यहाँ पर इनकी जगह पुट कर दिया। अब ये तो आपके पास फॉर्मूला बन गया टेंजेंट ए प्लस बी का, एंड ये आपके पास आपको पता है ये क्या है, ये भी यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ही यही आया है। कैसे आया, ये 1 क्या होता है टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट थीटा। यहाँ पर मैं आपको इतना डिटेल्ड नहीं बताऊंगी क्योंकि इस बारे में मैं कम से कम 10 बार बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा का। इसके बाद टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट थीटा प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ये दोनों एक, ये दोनों एक, आपके पास ये है और आपके पास ये बच गया है, ठीक है। ये दोनों बच गए हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हमारे पास सिर्फ ये बच गया। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो क्या है 0 आया, क्योंकि x तो आपके पास बचा ही नहीं, थीटा नहीं बचा तो x कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, और देखिए आपके पास 7th क्वेश्चन में उसने आंसर आपको 7 दिया है कि भाई आपको यही आंसर लेकर आना है, ठीक है। कि y आपको दिया गया है साइन इनवर्स इंटू 1 बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आपको y ये गिवन है, देन आपको पता है यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कौन सा, x जब हमारे पास ये होता है तो हम x को क्या रखते हैं, टेंजेंट थीटा रखते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन में जाकर चेक कर दीजिए कि हमें कहाँ क्या पुट करना है। इसके बाद y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर दे दूंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, मुझे लगता है जिन्होंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए। साइन इनवर्स, यहाँ पर x की जगह आपने टेंजेंट थीटा रखा तो एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स, और एज इट इज़ ये यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये भी सीकेंड थीटा, क्योंकि सीकेंड स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला बन गया, उसके कैंसिल होकर क्या बन गया, सीकेंड थीटा, ठीक है। इसके बाद आप इनको थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 बाय कोस थीटा, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ऊपर वाले का देखिए बाय कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो किसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, और इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, ठीक है। तो अगेन दूसरे पेज पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो दोनों के नीचे कोस था जो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। दोनों के नीचे हमारे पास क्या था, कोस आया था, कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये आ गया सॉल्व आउट करके। इसके बाद देखिए अब साइन इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, कोस है, तो हम काटेंगे कैसे, अब हम काटेंगे नहीं और उनको 1 नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसलिए आप कोस थीटा को क्या चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे, और साइन में क्या लिखा जाएगा, कोस को 90 माइनस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन के थीटा बाय 2, एंड ये साइन ए का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2 साइन ए बाय 2 एंड कोस ए बाय 2, साइन थीटा लगा लीजिए 2 साइन थीटा बाय 2, नॉर्मल बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला ही है, बिल्कुल चेंज नहीं है। इसके बाद देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, इसके पास 2 साइन है, इसके पास एक साइन है, तो एक साइन से इसका एक साइन कट जाएगा, इसके पास एक साइन और बाय में कोस है, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट थीटा बाय 2। अब यहाँ पर ये दोनों भी मिलकर 1 हो जाएंगे, और आपके पास क्या रह जाएगा, थीटा बाय 2। तो थीटा बाय 2 रह गया, एक देखिए ये एक आधा थीटा है, एक पूरा है, तो बचेगा क्या, आधा बचेगा, कौन आधा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, 0 होना है, क्योंकि कांस्टेंट है, और थीटा को आप x में लेकर आइए, टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा, और उसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कांस्टेंट एज इट इज चलता हुआ इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो इसका हम u इंटू वी से करेंगे, और इसका भी देखेंगे, इसमें सिर्फ ए स्क्वायर बाय 2 है, तो ये एक कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन बचेगा। लेकिन इस वाले में आप सबसे पहले इस 1/2 को बाहर निकालिए, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम x
इंटू ए स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब ये यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। सो यू इंटू वी से हम इसका करेंगे, तो पहले यू को एज इट इज़ रख लेंगे, फिर वी का करेंगे, फिर वी को एज इट इज़ रख लेंगे और फिर यू का करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/2 यहाँ से बाहर है। अब हम x को एज इट इज़ रखेंगे और इसका करेंगे, क्योंकि रूट वाला है तो रूट वाले के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, 1/2 करके जो भी आपके पास है वो लिखिए और फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिए किसका, जो भी इस छत के नीचे बैठा है यानी कि इस रूट के नीचे है उसका क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अगेन फिर हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। तो वह मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर 1 हो गया। और इस वाले का साइन ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसे आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x बाय ए का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। लेकिन x की जगह पर आपको ये है तो इसका एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर आ जाएगा और जो भी x की जगह है उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा। इसके बाद इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये x की इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x, नीचे ये 2 और ये यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, देखिए ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया और इसका क्या हो गया माइनस का 2x जो मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद इससे ये कैंसिल हो गया एंड ये दोनों मिलके रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। इसके बाद देखिए ए स्क्वेयर बाय 2 और इनकी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ से 1/a को आप बाहर निकाल दीजिए और बचेगा कौन x, जिसका x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका ये आ जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और इसको फर्दर थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने स्टेप दोबारा लिख दिया है, जो पिछला स्टेप था ये वही स्टेप है। इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये देखिए ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, लेकिन इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये हमारे पास ये एज इट इज़ जैसा कि है, आप इसको बस अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ पर कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर। इसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ से इसके पास भी क्या है, एक 1/2 है, ये देखिए 2 तो ये रहा। ठीक है, तो ये 1/2 ही हो गया ना, ऊपर एक और लगा लीजिए 1/2 बाहर निकाल लीजिए। इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया और हमने यहाँ पर जो ये बच गया इसको लिख दिया और फिर प्लस में जो ये है इसको लिख दिया। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया, एलसीएम लिया इनका और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ से ये दोनों के पास 2 है, इसको बाहर निकालिए और इस 2 को बाहर निकालने के बाद इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये पूरा है यानी कि 1 पावर में है और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो जब हम काटेंगे तो जब भी आप ये देखिए 2/√2 हो अगर हमारे पास, तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, इसको √2 इंटू √2 और नीचे है √2, तो ऊपर क्या बचता है √2। तो सेम इसी तरह से हम इसको लिख पाएंगे, ये हमारे पास क्या बच गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में देखिए आपको टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर एंड ये गिवन है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला किसका, या तो टेंजेंट a प्लस बी का निकालिए या टेंजेंट a माइनस बी का निकालिए। तो इसको मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है कि 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5x माइनस एक्स होगा तो 4x ही, लेकिन फॉर्मूला दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। इसी तरह से इसको यहाँ पर 1 आपका ज़रूरी होता है फॉर्मूले में, तो इसको यहाँ पर 1 लाने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया किससे, 3 से डिवाइड करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया और अब हमारे पास टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को सीधा ओपन करके ही लिख दिया कि इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 5x माइनस टेंजेंट इनवर्स x। अगर आप चाहें तो आप जो प्रीवियस मेथड से करते आ रहे हैं आप उससे भी कर सकते हैं और इसी तरह से मैंने इसको भी ओपन करके लिख दिया। अब फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर भी टेंजेंट इनवर्स x है और यहाँ पर भी टेंजेंट इनवर्स x, दोनों का साइन अलग अलग, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आपको पता है ये क्या है, इसके पास हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से नहीं किया है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, इसलिए यहाँ पर कोई थीटा नहीं आया है क्योंकि हमने पुट नहीं किया, हमने किसी को कुछ भी पुट नहीं किया, हमने डायरेक्ट खोल के इनको ऐसे का ऐसा लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया ना आपस में,
तो हमारे पास एक तो ये बच गया है और एक ये बच गया है। अब इसके पास तो x है लेकिन इसके पास तो x नहीं है, तो ये किस में गिना जाएगा, कांस्टेंट में गिना जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1/x का स्क्वायर होता है। तो x आपके पास क्या है, 5x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की 4, और हमें ये आंसर गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें पुट करना है एक्स स्क्वेयर को पुट करना है और एक्स को पुट करना है। एक्स स्क्वेयर को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे और एक्स को हम क्या ले, साइन ए ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स को साइन ए ले लिया, देन हमारे पास क्या बन गया, वाई। ये पुट करने के बाद y हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए एंड 1 माइनस, अब यहाँ पर x की 4 है, आप एक्स स्क्वायर को साइन थीटा कह रहे हैं तो एक्स की 4 को क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, और ये रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर था ना, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस ए। इसी तरह से साइन ए और ये 1 माइनस साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा होगा और कोस स्क्वायर जो उसके ऊपर स्क्वायर होगा उससे ये कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आपको अच्छे से याद होगा, किसका आ गया, साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर थीटा प्लस ए है हमारे पास, तो ये ए प्लस बी तो है नहीं, तो थीटा प्लस ए है, जो भी आपके पास ए और बी की जगह हो। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और हमारे पास थीटा प्लस ए आ जाएगा। अब थीटा आपको एक्स में वापस से लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे, इसको उठा के आप यहाँ पर लेकर जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो y इज इक्वल टू थीटा की जगह क्या लिखें, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और ए की जगह साइन इनवर्स एक्स। तो दोनों के पास x है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन इनवर्स x का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होता है, x का स्क्वायर होता है। लेकिन x की जगह है कि आपके पास x का स्क्वायर ही है, तो x की जगह x के स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर डिफ्रेंशिएशन क्योंकि आपके पास x तो था नहीं, तो क्या था, एक्स स्क्वायर था इसका। ये तो नॉर्मल है बिल्कुल, तो x की जगह x ही है, इसका नॉर्मल क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका जगह क्या आ जाएगा आपका पास, 1 माइनस एक्स की 4 इंटू में 2x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 2x/√1 माइनस एक्स 4 प्लस 1/√1 माइनस एक्स की स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें y गिवन है टेंजेंट इनवर्स 5ax/a² माइनस 6x², और हमें ये लेकर आना है, ये इसका आंसर है। ओके, तो हमें ये लेकर आना है, लेकिन हमें ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, फॉर्मूला बनेगा किसका, टेंजेंट a प्लस बी का या टेंजेंट a माइनस बी का। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें चाहिए 1, और यहाँ पर 1 कैसे आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, a² से। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे, बाय a² से। तो a² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5ax को डिवाइड करेंगे हम a² से, और इसको कुछ इस तरह से। ठीक है, आप आगे देखिए, टेंजेंट इनवर्स इस a से a की कैंसिल, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 5x/a, और यहाँ पर आ गया 1 जो आपको चाहिए था, और यहाँ पर 6x²/a²। अब देखिए, आप चाहें तो अभी इसका क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएं,
यहाँ से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर हम किन दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करें कि वो ये आए और किन दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि वो ये आए। तो वो दो कौन है? तो ये है 3x/a + 2x/a। आप देखिए a नीचे आएगा एलसीएम में और ये बन जाएगा 5x। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए 6x² ठीक है। 1 - 3x/a × 2x/a। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले को आप चाहें तो प्रीवियस जैसे हमने किए थे वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमें पता है ना कि ये फॉर्मूला बन गया, तो हम पुट करके दिखाने की बजाय इसकी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इसको क्या लिख पाएंगे। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, एक बार आप इसको ये लिख दीजिए, प्लस का बनेगा तो बीच में सबसे पहले प्लस लगा दीजिए और टेंजेंट इनवर्स एक बार ये लिख दीजिए 3x/a और एक बार आपके पास आ जाएगा 2x/a। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका पता चल गया है कि ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास y है। अब आपको पता है ये भी x में है, ये भी x है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों का dy/dx। तो इसका क्या होएगा 1/1 + x² होता है ना, तो x की जगह क्या है 3x/a का स्क्वायर हो जाएगा और जो भी x की जगह है उसका क्या होएगा डिफ्रेंशिएशन। जिसने भी x की जगह ली है उसको अपना डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी जगह पर 1/1 + अगेन x की जगह आपके पास 2x/a है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और जो भी x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। होता तो x का भी है लेकिन वो क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। अब इसको देखिए 1 + 9x² a² और इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहाँ से ये कांस्टेंट सबसे पहले आप निकाल लीजिए 3a और x का क्या होएगा 1। तो यहाँ पर 1 मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से 1/1 + 4x² और इसका 2/a कांस्टेंट मैंने बाहर निकाला और x का क्या होगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 1/a² + 9x² × 3/a। इसी तरह से हम इसको करेंगे अब ये जो a² है ये ऊपर चला जाएगा a² + 9x² × 3/a + a² + 4x² × 2/a। इस a से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। आपके पास आंसर आ गया 3a² + 9x² और ये आ गया 2a² + 4x² और यही उसने कहा था कि मुझे आंसर में लाके दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। इस तरह ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको y ये गिवन है, आपको प्रूव करना है कि dy/dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरह से कुछ दिखता है कि ये रूट है प्लस में और हाँ आप यहाँ पर 1 + sin x है जिसको हम किसी भी फॉर्मूले से तोड़ नहीं सकते, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब नहीं है वैसे तो हम इसको कोस में चेंज कर सकते हैं, फिर हम इसका फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, लेकिन इससे ऐसा करने से ना बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, इसके बाद हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो देखिए रेशनलाइजेशन करने से ये वाला भी सेम है और ये वाला भी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा a + b a + b का होल स्क्वायर। और ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। ये आपको इस तरह से दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करवाया था, मतलब वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन की दोबारा से बनानी पड़ रही है, इसलिए ये सारा लिखा हुआ है। 1 + sin x इसको हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो √1 + sin x - √1 - sin x। अब जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये देखिए ये तो a बना दिया हमने, ये b बना दिया, a - b एंड a + b। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, a² यानी कि जो आपके पास a है उसका स्क्वायर। तो ये है आपके पास a, ये वाला a है ना, तो इसका क्या होएगा स्क्वायर। तो कैंसिल होके हमारे पास 1 + sin x आता है। इसी तरह से आपको b का स्क्वायर भी ले लेना है
और फिर हम इसको ओपन करेंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आया, ये कैसे आया, यहाँ पर देखिए ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये रूट के अंदर ही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर ए क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है आपके पास, साइन एक्स का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। इसको मैंने नीचे समझाया है यहाँ पर, और ये यहाँ से हम 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 1 बच जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से जब 2 जाएगा तो यहाँ पर ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गए हैं हम। इसके बाद हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। 1 प्लस कोस एक्स का क्या करेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन ए का 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। ठीक है, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2, ये कोस अपॉन साइन बच गया था ना, तो ये कोट बन गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कोट इनवर्स से ये दोनों मिलके 1 हो गए, और आपके पास सिर्फ x बाई 2 बच गया। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो वो हमारे पास आया 1 बाई 2। एंड यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में आपके पास कोई भी x नहीं है, कोई भी x नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है किसके, x की। और यही हमें साबित करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक और कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।